साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। 2025-26 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमने कल ही इस विषय में एक शॉर्ट वीडियो बना के बात की थी कि इसके विषय में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। तो ये इनका पूरा बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025-26 के एकेडमिक सेशन का। इसमें हम देखेंगे क्या-क्या बातें मेंशन है। हम डेट्स इंपॉर्टेंट देखेंगे, कब तक फॉर्म फिल होना है, कब इंटरव्यू होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे क्या-क्या है, कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं। चूँकि 2 फेजेस में इस बार एडमिशन होना है। दोनों फेजेस की सीट मैट्रिक्स दे रखी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं वो भी हम देखेंगे और जो अन्य इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 अक्टूबर शनिवार से मतलब आज से ही शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन जो आपका क्लोज होगा लास्ट डेट क्या है तो वो 26 अक्टूबर संडे लास्ट डेट है इनकी फॉर्म फिलअप करने की। डिपार्टमेंट वाइज सेंटर वाइज जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे वो 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक उसकी डेट अभी दी गई है। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, मतलब पहले तो नहीं होगा लेकिन बाद में जा सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी एंड आरबीएस ये 17 नवंबर तक ये मतलब उनकी प्रक्रिया है डिपार्टमेंट्स की। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस 21 नवंबर 2025, मतलब इसके पहले तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। इनके शेड्यूल के हिसाब से इंटरव्यू होकर रिजल्ट आ जाए, इससे फीस पेमेंट हो सके। ठीक है, ये अभी शेड्यूल उन्होंने दिया है, ये शेड्यूल आगे भी बढ़ जाता है कई बार। ठीक, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एकेडमिक सेशन 2025-26 के पीएचडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल मे बी ओपन मोर देन वन टाइम इन एकेडमिक ईयर, मतलब एक से ज़्यादा बार ओपन हो सकता है, चूँकि 2 फेज में होना ही इन्होंने दिया है ये सीट मैट्रिक्स। ठीक, और जो एकेडमिक सेशन 2025-26 का एडमिशन होगा वो नेट के स्कोर कार्ड पे ही होगा और जो नेट का स्कोर कार्ड मान होंगे वो नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 और जून 2025 का ही मान्य होगा। ठीक, चूँकि 3 कैटेगरी में एडमिशन होता है, नेट ज़्यादा पीएचडी, तो उसके हिसाब से जो नेट का स्कोर कार्ड है वो दिसंबर 2024 और जून 2025 का ही मान्य होगा, ज़्यादा 3 साल का वैलिड मान्य होगा। इसके लिए अलग से नोटिस आई थी 19 अगस्त को, हम उसको अभी जस्ट देखेंगे, उसमें क्या-क्या बातें मेंशन थी। इंटरव्यू मैंडेटरी है सभी के लिए, वो चूँकि ऑफलाइन ही डिपार्टमेंट्स में ही होंगे, तो वहाँ आपको आके इंटरव्यू देने होंगे, उसके सारे अरेंजमेंट आपको स्वयं करने होंगे, कोई टीए, डीए रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। एडमिशन संबंधित समस्त जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर वेबसाइट पे मिलेगी, आपको वहीं फॉर्म भी भरने हैं, सारी प्रक्रिया वहीं आपको संपन्न करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने शुरू में मेंशन की है। अब हम वो नोटिस देख लेते हैं जो 19 तारीख को पहले इन्होंने दे रखी थी एक। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिस, एक शॉर्ट नोटिस पीएचडी एडमिशन की एलिजिबिलिटी के संबंध में पहले जारी की थी। इसमें इन्होंने दे रखा है कि हाँ, जो एडमिशन होने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए आपके पास 55% के साथ, वो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है ही, आप जानते ही है। प्रत्येक विषय में लगभग 55, कुछ में कम या ज़्यादा भी हो सकती है, वो हम आगे देख लेंगे। इसमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी 3 कैटेगरी, जो जैसा कि अब बट के एडमिशन होता है, कैटेगरी 1 में जेआरएफ, कैटेगरी 2 में नेट और कैटेगरी 3 में पीएचडी क्वालिफाइड ओनली। तीनों कैटेगरी यहाँ पे मान्य है, तीनों कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल है। फॉर कैंडिडेट इन ब्लॉक बी, मतलब कैटेगरी 2 नेट और कैटेगरी 3 पीएचडी क्वालिफाइड ओनली, ये जो है इनका यूजीसी या सीएसआईआर नेट का स्कोर कार्ड जो होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अर्थात सीएसआईआर या यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 का स्कोर कार्ड मान्य होगा। एलिजिबल होंगे फेज 1 के लिए जो अभी होने जा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चूँकि 2 फेजेस में अब होना है, दोनों फेज का सीट मैट्रिक्स दे दिया है। जो फेज 2 का होगा उनके लिए जो मान्य होगा, जब फेज 2 का आएगा तो वो 2025 का जून का और दिसंबर का जो अब होने जा रहा है वो मान्य होगा फेज 2 में। ठीक है, बहरहाल उसकी बात ही भी नहीं है, फेज 1 की बात है। दिसंबर 2024 और जून 2025 के कार्ड मान्य होंगे। जेआरएफ का जो है वो 3 साल का वैलिड जेआरएफ मान्य होगा।
ठीक है, कैटेगरी ए में ज़्यादत में 3 ईयर का वैलिड ज़्यादत यहाँ पे मान्य होगा, वो ध्यान रखना आप। सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 60% सीटें जितनी अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में, 60% सीटें फेज 1 में है। फेज 2 के लिए 40% सीटें रखी गई हैं, जो बाद में होगा, दिसंबर जनवरी के बाद। ठीक, फेज 1 में जो सीटें अगर बच जाती हैं, नहीं भर पाती, वो फेज 2 में चली जाएंगी, ये भी ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट कैसे बननी है? तो मेरिट लिस्ट है 70% वेटेज आपका नेट के स्कोर कार्ड पे दिया जाएगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा मेरिट बनाने के लिए। ठीक, ये बात कैटेगरी 1, 2, 3 तीनों के लिए मान्य होगी, 70 और 30 वाली। अब इन्होंने ऐसा मेंशन किया है। इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि सीट विल फर्स्ट बी फिल्ड फ्रॉम कैंडिडेट ऑफ ब्लॉक ए, इफ सीट रिमेन वैकेंट कैंडिडेट फ्रॉम ब्लॉक बी में बी कंसिडर्स एज पर मेरिट, कि ब्लॉक ए मतलब ज्यादा वालों को पहले वरीयता दी जाएगी, अगर उनसे सीटें बचती हैं तब ब्लॉक बी वालों को कंसीडर किया जाएगा, मतलब ज़्यादा वालों को वरीयता मिलेगी। उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो मेरिट के आधार पर ब्लॉक बी मतलब नेट क्वालिफाइड और पीएचडी ओनली क्वालिफाइड को एडमिशन दिया जाएगा। ये इन्होंने क्लियरली 19 अगस्त 2025 जो नोटिस 108 जारी की थी मेंशन किया था। अब इसका फॉलो अप कितना होता है वो अलग बात है, वो एडमिशन प्रक्रिया के बाद या उस समय समझ में आएगा। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अनुभव रहा है वो ये रहता था कि 60% सीटें लगभग ज़्यादा को और 40% सीटें नेट और पीएचडी ओनली क्वालिफाइड को देते रहे हैं। अब इन्होंने ये रूल्स में मेंशन किया है कि ज़्यादा को वरीयता मिलेगी, जब सीटें खाली रहेंगी तब पीएचडी और नेट क्वालिफाइड को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोटिस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया था। अब हम फिर से आते हैं अपनी जो अभी बुलेटिन आई है उस पर। ठीक है, तो हम रजिस्ट्रेशन फीस देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस आप देखेंगे तो SC ST PWBD के लिए 300 रुपये है पर प्रोग्राम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप भर रहे हैं तो अलग से लगेगा। UR EWS OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर में भी जो है उनको भी 750 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। ठीक है, कुछ अन्य इसके साथ ही इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में फुल टाइम प्रोग्राम का स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ परमिट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन की या पीएचडी एडमिशन की, कोई अंडरटेकिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। साथ ही युवा सीट्स पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट मेरिट के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, वो केवल अनरिजर्व कैटेगरी मतलब युवा कैटेगरी है चूँकि सभी के लिए, इसलिए उसमें SC ST OBC NCL AWS सभी कैंडिडेट आ सकते हैं। हाँ, अगर ST कैटेगरी की सीटें टोटल सीटें ऐसी हैं कि उन कैटेगरी वालों से नहीं भरती हैं तो वाइस वर्सा के माध्यम से SC कैटेगरी को अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इसी प्रकार EWS सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। SC ST OBC NCL EWS PWBD कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी जो इशूइंग अथॉरिटी हो वो उसका विशेष ध्यान रखना, एक तो ये सेंट्रल के होने चाहिए। ठीक, स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज नहीं मान्य करती हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए आपके पास ये सेंट्रल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, इसमें आप देखेंगे तो यूआर में फेज 1 फेज 2 दोनों का दे रखा है इन्होंने। मैं फेज 1 का पढ़ देता हूँ, फेज 2 का भी कुछ कुछ पढ़ता रहूँगा। यूआर में एक सीट है, ओबीसी में एक है, एससी में एक है, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में एक, पीडब्ल्यूडी में एक सीट है, फॉरेन नेशनल में एक सीट है। फेज 2 में सिर्फ यूआर में एक सीट है अरेबिक में। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन्होंने दे रखा है, एलाइड सब्जेक्ट भी दे रखा है, ये आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज में आप फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस, चाइनीज, तिब्बतियन,
संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी वाले कर सकते हैं, इन्होंने एलाइड सब्जेक्ट हैं इनके। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ भी इसके साथ ही पढ़ भी सकते हो, वीडियोज़ में भी देख सकते हो आप। मैं कुछ-कुछ बातें पढ़ रहा हूँ, उसके साथ आप ये एलाइड सब्जेक्ट अपना मेजर एरिया स्टडीज़ ये आप देख सकते हो अपने विषय के हिसाब से। इसमें देखें आप युवा में 32 सीटें हैं फेज़ 1 में, ओबीसी में 22 हैं, एससी में 12, एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस में 8, पीडब्ल्यूबीडी में 8 और पूर्ण में 39 सीटें हैं यहाँ पे। फेज़ 2 में युवा में 16 है, ओबीसी एनसीएल में 11 है, एससी में 6, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 4 और पूर्ण में नहीं सीटें हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एलिजिबिलिटी वही एमए इंग्लिश इन 55% मार्क्स। मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ये आप अपना देख लेना, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर जो भी चीज़ें हैं ये। सीट मैट्रिक्स फेज 1 और फेज 2 दोनों का दे रखा है। फेज 1 में देखें यूआर में 10 है, ओबीसी एनसीएल में 6 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीडब्ल्यूबीडी में 1 है, फॉरेन नेशनल में 2 सीटें हैं। फेज 2 में आप देखें यूआर में 7 है, ओबीसी एनसीएल में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं, पीडब्ल्यूबीडी में 1 है, फॉरेन नेशनल में 2 सीटें हैं। इसके बाद आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडीज, तो इसमें भी आप देखें मेजर एरिया स्टडीज आप अपने हिसाब से देख लेना। सीट आप देखते हैं तो यूआर में फेज 1 में 8 है, ओबीसी एनसी में 5 है, एससी में 3 है, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2, ईडब्ल्यूबीडी में 1, एनएससी में 1 सीट है। फेज 2 में 7 है, ओबीसी एनसी में 4 है, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, ठीक है ये। फेज 2 की सीटें मैं अन्य विषयों के भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो बाद में होने हैं, फेज 1 के लिए ही मैं पढ़ता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो मेजर एरिया आप देख लेना। सीट देखिए फेज 1 में तो यूआर में 1 है, ओबीसी में 1 है, एसटी में 1 है, एसटी में ईडब्ल्यूएस में सीटें नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एलिजिबिलिटी यही है कि एमए इन लिंग्विस्टिक होना चाहिए आपका, बाकी रिसर्च एरिया आप देख लेना। सीट मैट्रिक्स यूआर में 1, ओबीसी में 1, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 सीट है, पीडब्ल्यूबी 1 सीट है, फॉरेन नेशनल 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज, इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजर एरिया स्टडीज रिसर्च ये देख लेना है आप। सीटें देखिए यूआर में 10 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीडब्ल्यूबीडी में 2 सीटें, फॉरेन नेशनल में 2 सीटें हैं। इसके बाद आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो हमारा मुख्य विषय है, एलिजिबिलिटी वही है 55%, और मेजर एरिया रिसर्च का इसमें हिंदी लिटरेचर ही है। सीट मैट्रिक्स इसमें हम देख लेते हैं, फेज 1 में यूआर में 73 सीटें हैं, ओबीसी एनसीएल में 49 सीटें हैं, एससी में 27 है, एसटी में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 18 सीटें हैं और पीडब्ल्यूबीडी में 9 सीटें हैं, फॉरेन नेशनल में 18 सीटें हैं। ये फेज 1 में। फेज 2 आप देखेंगे तो यूआर में 49 है, ओबीसी एनसीएल में 32 है, एससी में 18 है, एसटी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है, पीडब्ल्यूबीडी में 6 है और फॉरेन नेशनल में 12 सीटें हैं। ये यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट में सीटें हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो अच्छी खासी सीटें हैं। इसके बाद पर्सियन में देखें आप तो फेज 1 में यूआर में 7 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2, पीडब्ल्यूबीडी और फॉरेन नेशनल में 1 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एलिजिबिलिटी और मेजर एरियाज आप देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, इन्होंने क्लियरली पूरे बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। सीट मैट्रिक्स आप देखेंगे तो यूआर में 7 है, ओबीसी 5, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूडी फॉरेन नेशनल में 1 सीटें फेज 1 में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसमें एलिजिबिलिटी और मेजर एरिया दिया है। सीट मैट्रिक्स यूआर में 11, फेज 1 का है, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 3, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। इसके बाद आप पंजाबी में आएंगे तो इन्होंने भी यूआर में 5 है, ओबीसी में 4 है, एससी 2 है, एसटी 1 है, डब्ल्यूएस 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। फिर इसके बाद आप संस्कृत देख लेते हैं तो संस्कृत में देखिए यूआर में 25 सीट है, ओबीसी एनसी में 14 है, एससी 8 है, एसटी 4 है, डब्ल्यूएस 3 है, पीडब्ल्यूडी 3, फॉरेन 3 सीटें हैं। हम सिर्फ फेज 1 का पढ़ रहे हैं सीट मैट्रिक्स। इसके बाद आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्लावनिक
ये दे रखा है इन्होंने, तो आप देख लेना एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स भी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं सारे विषयों की नहीं पढ़ूंगा, कुछ कुछ विषयों की ये पढ़ूंगा, बहुत सारे विषय हैं। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, ये भी आप इसमें देख लेते हैं सीट, तो युवा में 5 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, एसटी और ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स भी। इसके बाद आप देखेंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट दे रखा है, इसमें हम देखते हैं युवा में 12 है, ओबीसी में 8 है, एससी 5 है, एसटी 2 है, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबी 2 सीटें हैं फेज 1 में। इसके बाद डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन्होंने सारी चीज़ें क्लियरली दे रखी हैं, वो देखना। सीट मैट्रिक्स देखिए, यूआर में 8 है, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूडी 1, फाइनेंशियल 2 सीटें हैं। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, इसकी आप देख लेना सीट मैट्रिक्स भी और अपना एलिजिबिलिटी और मेजर एरियाज भी। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, ये आप देख लेना सीट मैट्रिक्स अपने हिसाब से, कुछ बड़े सब्जेक्ट में पढ़ दूंगा सीट मैट्रिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी इन्होंने मेंशन पूरा किया है, सीट मैट्रिक्स भी दिया है, आप देख लेना सीटें हैं कुछ। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, इसका भी सीट देखें आप, तो यूआर में 18 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 17, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4, पीडब्ल्यूबीडी में 2 और फाइनेंशियल में 4 सीटें हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, इसमें आप सीट मैट्रिक्स और एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आप देखना। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज का भी दे रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स भी दे रखा है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, इसके बाद बात होगी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, या अपने अपने हिसाब से विषय के हिसाब से सीटें देखना। मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए पढ़ना बंद किया हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, फिर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, इनका भी सीटें हैं। मैं नाम ले रहा हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट की हैं, तो आपको जरूरत होगी तो आप ना देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनमें देख लेता हूँ सीटें, यूआर में 20 है, ओबीसी में 14 है, एससी में 8 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, पीडब्ल्यूडी फाउंडेशन में 2 सीटें फेज 1 में, फेज 2 में अलग से सीटें दे रखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें भी सीटें दे रखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इसको देख लेता हूँ, यूआर में 7 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2, पीडब्ल्यूडी फाउंडेशन में 2 और 1 सीटें हैं, फेज 2 में अलग से दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इनमें भी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इसमें देखें यूआर में 10 है, ओबीसी में 7 है, एसटी में 4 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है, डब्ल्यूएस 2 है, पीडब्ल्यूडी 1 और फाइनेंशियल 2 सीटें हैं फेज 1 में। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें भी सीटें हैं, देख लेना आप। डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, इसमें भी इन्होंने सीटें फेज 1 फेज 2 दोनों में दे रखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, इसमें भी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसकी हम देख लेते हैं, तो युवा में 22 है, ओबीसी एनसीएल में 14 है, एससी में 8 है, एसटी में 4 है, एडब्ल्यूएस में 5 है, पीडब्ल्यूबी में 3 और फाइनेंशियल में 5 सीटें हैं फेज 1 में। फेज 2 में अलग से दे रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इन्होंने भी सीटें दे रखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यहाँ भी ठीक ठाक सीटें हैं, देख लेना आप। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अच्छी खासी सीटें हम देख लेते हैं। युवा में 89 सीटें, ओबीसी एनसीएल में 59 है, एससी में 33 है, एसटी में 17 है, पीडब्ल्यूएस में 22 है, पीडब्ल्यूबीटी में 10 और फाइनेंशियल में 10 सीटें हैं। ये फेज 1 में है। फेज 2 में बेस के बाद इतनी ही लगभग सीटें दे रखी इन्होंने, इसमें काफ़ी सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें मुझे अभी तक इसी में मिली हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ, युवा में 18, ओबीसी एनसीएल में 11, एससी में 6, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें, पीडब्ल्यूबीटी में 2 सीटें, ये फेज 1 में सीटें हैं, फेज 2 में अलग से दे रखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रो फिजिक्स, इसमें भी काफ़ी सीटें दे रखी हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। ये जो फेज 2 दोनों में है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इसमें भी सीटें इन्होंने दे रखी हैं ठीक ठाक, ये आप देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें भी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, यहाँ भी सीटें कुछ दे रखी हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर ऑफ
बायोमेडिकल रिसर्च, तो इसमें भी मेजर एरिया रिसर्च और एलिजिबिलिटी तमाम चीज़ें, और सीट मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए, ये देख लेना है आप। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, यहाँ भी ठीक ठाक सीटें हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी यूआर में एक सीट है बस, ठीक। और इसके बाद भी कुछ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, यहाँ भी कुछ सीटें दे रखी हैं इन्होंने। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, ये नया डिपार्टमेंट जो खुला है, इसमें भी कुछ सीटें हैं, यूआर में 4 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, पीडब्ल्यूडी 1, फाउंडेशन में 1 सीट है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो अभी इसमें सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, सीट मैट्रिक्स बाद में आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनॉमी, इसमें भी कुछ सीटें दे रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी सीट मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, ये भी आप देख सकते हैं, इसका जो भी है। डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल स्टडीज, ये भी उन्होंने दे रखा है, ठीक। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी यहाँ पे दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, ये भी दे रखा है सीट मैट्रिक्स। फार्मोलॉजी, ये भी है, मेडिकल के बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट के सीटें दे रखी है, ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी भी है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में भी ये सीटें हैं। ये सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने, अलग अलग डिपार्टमेंट जो मैंने अब तक बताए आपको। कुछ के मैंने सीट मैट्रिक्स बता दी है, कुछ मैंने नहीं पढ़ी, अपने हिसाब से देख लेना। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो ही गई हैं। हेल्प डेस्क इन्होंने दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने कि आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी टाइम आप 10 से 5:30 कॉल कर लें। इनका जो गेट नंबर 4 है, वहाँ पे एडमिशन ब्रांच है, साइंस फैकल्टी का गेट है वो, वहाँ पे आप जाकर ही बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है तो नॉर्थ कैंपस में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये नोटिफिकेशन है। बाकी बातें इन्होंने बाद में अपनी पहले की चीज़ें दे रखी हैं, तो वो आपके लिए आवश्यक है नहीं। 70 मतलब 75 पेज तक आपके लिए जरूरी था, उसके बाद ये नोटिफिकेशन राजपत्र इन्होंने भारत अपना पीएचडी का पहले जो नॉर्म्स रेगुलेशन वगैरह, उन सारी चीज़ें मेंशन इसमें लगा रखी हैं, कर रखी हैं। तो फिलहाल काम की है नहीं आपकी। जितनी काम की चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं, आपसे बातचीत कर ली है। ये लास्ट में इन्होंने जोड़ रखा है नोटिफिकेशन, जो हमने पहले आपको दिखा दिया, ठीक। तो ये लगभग काम की बातें पूरी हमने आपसे की हैं, जो आपके लिए आवश्यक है। बहरहाल आप फॉर्म फिलअप कर लें, सिनॉप्सिस बना लें, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए। इंटरव्यू की तैयारी की बातें क्या क्या इंटरव्यू में करना है, उसके अलग से हमने बातें की हैं। सिनॉप्सिस बनाने को लेकर भी और टॉपिक चयन को लेकर भी, अपने विषय को लेकर हमने अलग से वीडियो में बातें की हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।